जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 3 मैंने आपको समझा दिया था, और पार्ट 2 जो है वो हमने अभी सॉल्व करना है। पार्ट 2 में जो फिगर दिया हुआ है वो है क्यूब का फिगर दिया हुआ है, और क्यूब का जो है वो पहचान ये है कि उसके तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये तीनों जो है वो इक्वल होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्यूब है। और जो उधर क्वेश्चन में जो फिगर दिया हुआ है उसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो 9 cm दी हुई है। तो हम अभी उसका सरफेस एरिया भी मालूम करेंगे और उसका जो है वो वॉल्यूम भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम उसका सरफेस एरिया मालूम करें तो सब देखेंगे लेंथ ऑफ एन एच ऑफ अ क्यूब। लेंथ के लिए आपको पता है कि L लिखते हैं। अब लेंथ जो है वो है 9 सेंटीमीटर, और अब हम इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का जो सरफेस एरिया है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है 6L²। L हमारे पास 9 cm है, तो इसका हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, L²। 6 मल्टीप्लाई बाय, स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी डिजिट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो हम स्क्वायर को ओपन कर देंगे। अब 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81। 6 मल्टीप्लाई बाय 81, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 81 और 6 को जो है वो हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका फाइंड करते हैं वॉल्यूम। इसी तरह हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो है L³। ठीक है जी, आपने ज़हन में रखना है। अब हमारे पास जो लेंथ है वो 9 cm है। सबसे पहले ऊपर आपने लिख देना है लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब, और दूसरी लाइन पर आप ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। लेंथ हमारे पास है 9 cm, तो 9 cm का हम ले लेंगे क्यूब। अब इसको आप क्यूब का ओपन करेंगे तो 9 cm को 3 टाइम्स आपने लिख देना है। 9 cm मल्टीप्लाई बाय 9 cm मल्टीप्लाई बाय 9 cm। 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 81, और 81 को हम 9 के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 729 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब। 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि उसमें जितने भी क्वेश्चन क्यूबॉइड के हैं वो आपने कर लिए होंगे। अब जितने भी क्वेश्चन क्यूब के हैं वो आपने फाइंड करने हैं इन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक। अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है L³। अगर आप उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 6L² आपने फाइंड करना है। तो इस तरह आपने वो वाले सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.3 का। अ कंटेनर इज 50 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 25 मीटर हाई। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितना लिक्विड या फ्लूइड आ सकता है। तो तीनों चीज़ें हमें गिवन हैं, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है, और हाइट भी गिवन है। तो हम इन तीनों को यूज़ करके अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम उनकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे।
अब अगर आप गौर करें कि हमने खुद देखना है कि क्या ये क्वेश्चन क्यूब का है या क्यूबाइड का है, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यूब होगा उसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। 50 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर, इसकी तीनों साइड जो है वो डिफरेंट हैं। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्यूबाइड का है। तो जो कुछ गिवन है वो हम लिखेंगे। लेंथ ऑफ अ कंटेनर, लेंथ को L से जाहिर करेंगे। लेंथ कितनी है? 50 मीटर। उसके बाद ब्रेथ, ऑफ अ कंटेनर, ब्रेथ को B से जाहिर करेंगे। ब्रेथ हमारे पास है 20 मीटर। उसके बाद हाइट ऑफ अ कंटेनर, हाइट को H से जाहिर करेंगे और हाइट है इसकी 25 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है? कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। इधर हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को आपने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 50 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। पहले हम दो को मल्टीप्लाई कर देंगे रफ साइड पे। 50 मल्टीप्लाई बाय 20। 1000 आ गया। अब इसको हम 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस कर देंगे। 25,000 मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये इस कंटेनर की कैपेसिटी है 25,000 मीटर क्यूब। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, the inside of a cubical box measures 15 centimeter on each edge. How many cubes each measuring 1 centimeter on each edge will fit inside the box? क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा दूं कि एक बॉक्स है, किस शेप का? क्यूबिकल या बॉक्स है, और उसकी जो मेजरमेंट है वो है 15 सेंटीमीटर हर एज की। एवरी एज की जो मेजरमेंट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो वो ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स हैं, छोटे 1 सेंटीमीटर के जो क्यूब्स हैं, वो उस बॉक्स में कितने आएंगे, यानी नंबर ऑफ क्यूब्स हमने फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाहिर है क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब, लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसका फॉर्मूला क्या है? L क्यूब। 15 सेंटीमीटर का हम ले लेंगे क्यूब। इसको ओपन करेंगे, 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को पहले 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 225, और इसके साथ फिर हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये आ जाएगा 3375 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। इसका भी जो है वो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ये तो हो गया हमारा वॉल्यूम, इसका अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ एन एज ऑफ क्यूब या लेंथ ऑफ अ क्यूब। इधर मैं कर रहा हूँ, लेंथ इसकी है 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वही फार्मूला एल क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर का हम क्या कर देंगे, क्यूब ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया जी। तो इन दोनों का हमारे पास वॉल्यूम आ गया। टोटल जो हमारे पास था एक क्यूबिकल बॉक्स, उसका भी वॉल्यूम आ गया, और जो हम छोटे से बॉक्सेस उसमें फिट करने हैं उसका भी वॉल्यूम आ गया। यहाँ पर करेक्शन कर लें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ क्यूब्स आना था, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आना है नंबर ऑफ़ क्यूब्स। सेंटीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 3375। तो ये नंबर ऑफ़ क्यूब्स आ गए। Find the total surface area of a solid cube of volume 8000 centimeter cube। इस क्वेश्चन में हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है और हमें वॉल्यूम दिया गया है। अब सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 6L²। ठीक है, L स्टैंड फॉर लेंथ। अब जरा आप गौर करें तो इस क्वेश्चन में कोई लेंथ दी गई है, नहीं दी गई। इट मींस हम सरफेस एरिया फाइंड उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लेंथ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे, और लेंथ फाइंड करने के लिए क्यूब का जो वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है वो हम नोट डाउन करेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, एल क्यूब। किसी भी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला है एल क्यूब। अब उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्वेश्चन में क्या दिया गया है 8000, और इधर आ जाएगा एल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, 8000 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 8000 के अगर फैक्टर्स मालूम करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, और इधर वही आ जाएगा एल क्यूब। अब इधर हम क्या लिख देंगे, 20 का क्यूब लिख लेंगे इसको, इन शॉर्ट अगर हम लिखेंगे, और इधर यही आ जाएगा एल क्यूब। अब ये जो क्यूब है इसको कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। उसके बाद क्यूब रूट को जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। इस तरफ भी 1/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह गया 20, और इधर क्या रह गया एल। यानी लेंथ हमारे पास क्या आ गई 20 आ गई। अब हमारे पास लेंथ आ गई है तो इसका अब हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सामने मैं आपको इधर फाइंड कर देता हूँ, इधर स्पेस है। आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ एन एज ऑफ अ क्यूब
लेंथ ऑफ अ क्यूब मैं अगर लिख रहा हूँ, लेंथ क्या आ गई है 20 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 6L²। 6 और लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। 20 को 20 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 400। ठीक है, आप अलग से रफ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 400 आएगा। 400 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2400। सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने उसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच वाटर कैन बी अ क्यूबिकल वाटर टैंक कंटेन इफ इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। एक वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी आ सकता है वो हमने फाइंड करना है। तो जाहिर है कि सबसे पहले हम उस वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम है। तो जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले लॉन्ग है यानी लेंथ, लेंथ ऑफ वाटर टैंक, लेंथ है 6 मीटर। उसके बाद वाइड मीन्स विड्थ, विड्थ ऑफ वाटर टैंक, विड्थ या ब्रेथ कोई भी आप लिख सकते हैं। ब्रेथ है इसकी 3 मीटर। उसके बाद हाई मीन्स हाइट, हाइट ऑफ वाटर टैंक, हाइट इसकी है 5 मीटर। अब देखें ये तीनों डिफरेंट है, तो जब तीनों डिफरेंट होते हैं तो वो क्या होती है, क्यूबाइड। क्यूब वो शेप होती है जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती वो क्यूबाइड है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड। क्यूबाइड का वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या है 6 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर और हाइट है 5 मीटर। 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें, 6 3 दा 18, 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। तो जो क्यूबिकल वाटर टैंक है उसमें 90 मीटर क्यूब जो है वो पानी आ सकता है। Question number 7. A wall has to be built with length 19 meter, thickness 3.5 meter and height 9 meter. What is the volume of the wall in cubic meter? हाँ जी, हमने एक वॉल बिल्ड करनी है, एक दीवार बनानी है। उसकी लेंथ इतनी होगी 19 मीटर, थिकनेस मीन ब्रेथ मोटाई चौड़ाई इसकी होगी 3.5 मीटर और हाइट इसकी होगी ऊंचाई 9 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। उस वॉल का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूबिक मीटर में। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है कि तीनों जो हैं वो गिवन है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है और आपने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्योंकि तीनों जो हैं वो डिफरेंट हैं तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, क्यूबाइड का।
क्यूबाइड का आप फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैंने आपको सारा समझा दिया। सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ अ वॉल 19 मीटर, ब्रेथ ऑफ अ वॉल 3.5 मीटर, हाइट ऑफ अ वॉल 9 मीटर। उसके बाद आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ द वॉल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यूबाइड का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। Students, question number 8. Hamza wants to wrap a gift pack in a box for his brother. The top and the bottom of the box are 32 centimeter by 15 centimeter. The sides are 9 centimeter by 8 centimeter, and the front and back are also 9 centimeter by 8 centimeter. How much wrapping paper will be used to wrap the gift pack? ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ के सुना दिया। अब आपको थोड़ा उर्दू में समझा देता हूँ कि हमजा जो है वो एक अपने भाई के लिए गिफ्ट पैक करना चाहता है। तो उसके लिए वो ये बता रहा है कि जो उस गिफ्ट पैक का बॉक्स है उसका टॉप और बॉटम उसका साइज़ है 32 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। उस बॉक्स का जो टॉप है और जो बॉटम है, मिसाल के तौर पर ये एक बॉक्स है, इसका टॉप और इसका बॉटम, ठीक है जी, दोनों इक्वल साइज के हैं। टॉप भी इसका जो है वो है 32 मल्टीप्लाई बाय 15, टॉप भी यही है और बॉटम भी यही है। उसके बाद द साइड्स आर 9 cm बाय 8 cm। इसकी जो साइड्स हैं, ये वाली साइड्स, इन दोनों का जो साइज़ है वो क्या है 9 cm बाय 8 cm। और उसके बाद उसका जो एंड द फ्रंट एंड बैक आर आल्सो 9 cm एंड 8 cm। फ्रंट और बैक भी 9 cm बाय 8 cm का है। तो वो ये हमसे पूछ रहा है कि कितना रैपिंग पेपर जो है इस गिफ्ट पैक को, मिसाल के तौर पर ये गिफ्ट पैक है, इसको हमने पैक करना है, तो कितना रैपिंग पेपर जो है वो हमें दरकार होगा, हमने यूज़ करना होगा इस गिफ्ट पैक को जो है वो पैक करने के लिए। तो चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टॉप एंड बॉटम 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर उसका साइज़ है। साइड्स ऑफ अ बॉक्स का जो है वो 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर साइज़ है, और उसका फ्रंट और बैक का जो साइज़ है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर। और हमने मालूम करना है कि इसको पैक करने के लिए कितना रैपिंग पेपर जो है वो दरकार है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ गया 480 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 9 को 8 के साथ करेंगे तो 72 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी इसी तरह आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो है वो टॉप का है, बॉटम का भी यही साइज़ है, तो हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक साइड की साइज़ है, तो दूसरे साइड को भी मालूम करने के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह फ्रंट का जो है ये भी है और बैक का भी यही है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। अब उसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन तीनों को प्लस करके हम क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 480 प्लस 72 प्लस 72
क्या आ गया 624, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 624 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1248 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें जो है वो रैपिंग पेपर्स दरकार होंगे उस बॉक्स को जो है वो पैक करने के लिए। एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अ मेटल कबर्ड इज 3 मीटर लॉन्ग, 400 सेंटीमीटर हाई एंड 1000 millimeter wide. What is the cost of painting the cupboard at the rate of rupees 100 per square meter? उर्दू में आपको समझा दूं तो एक कबर्ड है, अलमारी, ठीक है जी। हमारे पास एक क्या है, अलमारी है मेटल की बनी हुई, और उसका जो लेंथ है वो है 3 मीटर, लंबाई 3 मीटर, और ऊंचाई जो है वो है 400 सेंटीमीटर, और उसकी जो चौड़ाई है या जो मोटाई है वो है 1000 मिलीमीटर। और इसको हमने करवाना है, क्या करवाना है, पेंट करवाना है। और पेंट करवाने का जो खर्चा है वो है 100 रुपया पर स्क्वायर मीटर। पेंट करने का जो खर्चा है वो है 100 रुपीज़। और हमने इस पूरे कपबोर्ड को पेंट करवाना है, तो हमने इसकी क्या मालूम करनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, तब हम उसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेंथ ऑफ अ कपबोर्ड इज इक्वल टू 3 मीटर, हाइट ऑफ अ कपबोर्ड इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ अ कपबोर्ड इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब यहाँ पर आप देखें तो जो लेंथ है वो मीटर में दी गई है, और उसके बाद जो हाइट है वो सेंटीमीटर में दी गई है, और जो ब्रेथ है वो मिलीमीटर में दी गई है, यानी तीनों यूनिट्स जो है वो डिफरेंट है। और हमने जो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है वो हमने करनी है स्क्वायर मीटर में। तो क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर को भी मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को भी पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि जब हम किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं मल्टीप्लाई, और जब हम छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं डिवाइड। अब देखें, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। किसके साथ डिवाइड करेंगे, 400 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 400 पे जब हम 100 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4, 100 फोर द 400, और साथ अब क्या आ जाएगा, मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तीनों क्वांटिटीज हमारे पास मीटर में आ गई। अब हम उसका जो है वो सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ कपबोर्ड। अब तीनों जो हैं क्वांटिटीज वो डिफरेंट हैं, तो ये शेप है क्यूबाइड की, और क्यूबाइड का अगर सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देंगे। लेंथ क्या है, 3 मीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है वो है 1 मीटर, प्लस ब्रेथ क्या है 1 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो है 4 मीटर। उसके बाद हाइट 4 मीटर, और लेंथ जो है वो है 3 मीटर। 3
3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, मीटर को मीटर के साथ करेंगे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इन तीनों की जो वैल्यूज़ हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। 3 मीटर स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर, इन तीनों को प्लस कर देंगे। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 12 19, इधर से अगर करें 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 मीटर स्क्वायर। 19 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 38 मीटर स्क्वायर जो है वो उसका सरफेस एरिया है। और अब हम उसकी क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। इधर ही मैं कर रहा हूँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ₹100। एक मुरब्बा मीटर की जो कॉस्ट है पेंट करने की वो है 100। हमने कितने मुरब्बा मीटर जो है वो करना है पेंट, 38 मुरब्बा मीटर। तो इसकी कॉस्ट फाइंड करने के लिए 38 को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 38 स्क्वायर मीटर 100 मल्टीप्लाई बाय 38। तो 100 को जब 38 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से मैंने आपको बात समझाई हुई है कि आप इसको ऑरली भी कर सकते हैं। जब 100 को आप किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ऑरली क्या कर सकते हैं, 2 जीरोस आप इसके साथ पुट कर देंगे। 38 लिखकर 2 जीरो साथ पुट कर देंगे तो ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3800। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होगी।